आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज डेट है 15 फरवरी 2023। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो डिस्कस करते हैं पहले अपना एडिटोरियल जो है वो है शेपिंग अ मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। इसमें कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छा एडिटोरियल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डिजिटल इकोसिस्टम है, ये कितना डिसेबल्ड फ्रेंडली है। अगर हम बात करें सेंसस 2011 का जो डाटा था, जो एस्टिमेशन था, उसके हिसाब से इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 2.21% जो थे वो डिसेबल्ड थे, एंड विच वाज कंसिडर्ड अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन। कितना था वो? 2.21%, अगर सेंसस देखा जाए 2011 का। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का डाटा देखा जाए तो उसके हिसाब से 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड। कि पूरी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें से 16% जो पॉपुलेशन है वो डिसेबल्ड है, विच मीन्स एटलीस्ट 192 मिलियन पीपल आर डिसेबल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ है, हमने कोविड 19 पे देखा है कि कोविड 19 के टाइम पे, इस पेंडेमिक के टाइम पे, टेक्नोलॉजी का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिकली इन जो ऑनलाइन ऐप्स हैं इनका कितना यूज़ हुआ है। ठीक है। अगर आप देखें, जैसे हमने जितना भी कोई ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है, फूड है या मेडिसिन है या बहुत सारी ऐसी सोशल ऐप्स हैं, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन की, डेटिंग ऐप्स, ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ज़्यादातर जो ये चेंज आया है, ये आया है जो ये 2 साल का जो पेंडेमिक का पीरियड था इसके बीच में। अब हमारे लिए जो चीज़ जानना ज़रूरी, वो ये है कि क्या ये जो ऐप्स हैं, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ये डिजिटल इकोसिस्टम है, ये कितना डिसेबल्ड फ्रेंडली है। कि जितने डिसेबल्ड लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो चल के एक कैफ़े तक नहीं जा सकते या कोई ऐसी चीज़ उनको चाहिए तो वो खाने की चीज़ नहीं मंगवा सकते, तो वो क्या करेंगे? किसी रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। वो क्या करेंगे? ऐसी ऐप्स यूज़ करेंगे कि जिनसे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, वेदर इट्स मेडिसिन या कोई खाने की चीज़, या ये सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। उसके अलावा जो अभी 10 ऐप्स हैं, ठीक है, जिनकी हम ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्टेक होल्डर्स हैं, वो कौन-कौन सी हैं? वो जो 10 ऐप्स हैं वो हैं ज़ोमैटो, स्विगी, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ऐसी जो ऐप्स हैं, अगर बेसिकली इंडिया की बात की जाए तो ये काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज़ की जाती हैं। और जो फ़ोनपे या पेटीएम है, इनको पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और उबर, ओला आपको पता है क्यों यूज़ किया जाता है? ये ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि उबर, ओला का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या किया गया कि इनकी जो रेटिंग्स होती हैं, वो होती है हाई, मीडियम और लो। और ये किस बेसिस पे इनको रेटिंग दी जाती है कि ये हाई है, मीडियम है, लो है? ये दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर हाउ मच रूल्स दे हैव वायलेटेड। कि कुछ अगर रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, चाहे वो मॉरली या एथिकली कितना सही करते हैं, इस चीज़ को देख के उन वायलेशन, अगर वो वायलेट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनका जो आप कह सकते हैं रेटिंग है वो लो होगी। अगर वो बहुत अच्छे हैं, वो उन रूल्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं और वो बहुत डिसेबल फ्रेंडली हैं, वो पीपल फ्रेंडली हैं, उनका कंटेंट जो है वो अच्छा है, उनकी जो सर्विसेज वो अच्छी हैं, तो उनको जो है रैंक है वो हाई दिया जाता है, और हाई और लो के बीच में जो है वो मीडियम रैंक है। तो अभी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो रैंक दिया गया है इंडिया में, अगर देखें, अब देखें दैट ये लोग कह रहे हैं कि दे हैव इनवाइटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 10 ऐप स्टूडेंट और इवेंट। उन्होंने एक इवेंट रखा था, वहाँ पे सभी 10 ऐप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इनवाइट किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ जिन्होंने अटेंड किया था, जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वहाँ पे, वो थे सिर्फ जो हाई रैंक, जो मैंने आपको बताया हाई, लो और मीडियम रैंक है। इनमें जो व्हाट्सएप है वो हाई रैंक में आता है। और व्हाट्सएप के रिप्रेजेंटेटिव ने वो जो इवेंट है, पर्टिकुलर इवेंट, उसको क्या किया था कि आप कह सकते हैं अटेंड किया था। अब यहाँ पे हमें देखना, देखिए कि हम कितना टेक्नोलॉजी पे आप कह सकते हैं डिपेंड हैं। खासकर वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, जो घरों में ही रहते हैं। आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है कि ज़्यादातर आपको लोग बात करने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है? वो जो एक सोशल आप कह सकते हैं जो 2 लोगों के बीच में एक रिलेशन रहा है, वो नहीं रहा। अब
हर हर इंसान भाग-दौड़ में लगा है और जो डिसेबल्ड लोग हैं वो घर में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो एक डाटा आया था कि कितना जो टेक्नोलॉजी है वो कितना जो है चिल्ड्रन फ्रेंडली है, उसपे जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है, वो कितना बच्चों के लिए ये सही है या नहीं है। ऐसे ही डिसेबल्ड के लिए जो है हमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आपकी ऐप्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऐप्स हैं उन पे जो उनका यूज़ है वो अच्छा होना चाहिए, उनका जो सर्विसेज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए ताकि उनको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जा सके। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। जो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वह लद्दाख का फ्रेजाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी। देखिए जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं या जो जितना भी आर्गुमेंट चल रहा है कि लद्दाख जो है जो यूनियन टेरिटरी है इसको क्या ऑटोनॉमस स्टेटस मिलना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली वो लोग डिमांड कर रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, वो लोग प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिक्स शेड्यूल के लिए। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिक्स शेड्यूल, फिर फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में हम डिफरेंस देखेंगे। अगर हम पर्टिकुलरली सिक्स शेड्यूल की बात करें, जो सिक्स शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है किसकी कि जो ट्राइबल डोमिनेट एरिया हैं कौन सी चार स्टेट्स के, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन चार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ट्राइबल डोमिनेट एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है सिक्स शेड्यूल। ठीक है। अब सिक्स शेड्यूल को कब ऐड किया गया था? सिक्स शेड्यूल को ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बरदलोई कमेटी। उस टाइम के वो असम के सीएम थे। तो उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी। उनकी रिकमेंडेशन के बाद क्या किया था कि इन चार स्टेट्स में जो पिछड़े हुए लोग, जो ट्राइबल लोग रहते हैं, कि ताकि उनको उनका जो आप कह सकते हैं सोसाइटी में एक रोल को बढ़ाया जाए, उनको तरक्की की तरफ लाया जाए। इस चीज़ को उनको प्रमोट करने के लिए जो सिक्स शेड्यूल है वो ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिक्स शेड्यूल जो है वो किन जो ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज़ हैं, यहाँ पे हमें ट्राइबल वर्ड यूज़ करना है, वहाँ पे हम शेड्यूल एरियाज़ की भी जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ हैं, उनकी बात भी करेंगे अभी। अब अगर बात करें इन चार स्टेट्स में जो डोमिनेंट जो आप कह सकते हैं ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज़ हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है कौन? वो है सिक्स्थ शेड्यूल। इट प्रोवाइड्स लिमिटेड ऑटोनॉमी टू ट्राइबल रीजन सो दैट दे कैन कंज़र्व देयर राइट्स, कल्चर एंड एथनिसिटी। अब यहाँ पे जो ऑटोनॉमी की बात की जाती है, वो होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बाकी इंडियन स्टेट्स एंड इंडियन आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से हट के होगा। वहाँ पे उनको ऑटोनॉमस पावर बहुत ज़्यादा दी जाएगी। वहाँ पे अब ये जब हम डिस्कस करेंगे तो हम जो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये था हमारा सिक्स्थ शेड्यूल। देखिए जो सिक्स्थ फिफ्थ शेड्यूल है, इनकी बात की गई है आर्टिकल 244 क्लॉज़ 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज़ 1 में, ठीक है? अब हमने पहले आपको ये 4 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इनमें जो ट्राइबल डोमिनेट एरियाज़ हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है सिक्स्थ शेड्यूल। अब यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन जैसे मैंने आपको भी बताया। अब इन ट्राइबल एरियाज़ में क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पे बनाई जाती हैं कुछ एडवाइज़री कमिटीज़, जिसके मेंबर्स कितने होते हैं, जिसके 30 मेंबर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजन काउंसिल्स। अब देयर शैल बी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। जितने भी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ए है, उसमें एक कमिटी बनाई जाएगी। जो वो कमिटी होगी, उसमें क्या होगा 30 मेंबर्स होंगे और उन 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो हैं, उनको गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करेंगे, लेकिन बाकी जो 26 मेंबर्स बचे हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज उनको इलेक्ट किया जाएगा और उनकी जो है बात पे अमल किया जाएगा। जो भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होगा, वो एक्ट वहाँ पे तब तक लागू नहीं होगा उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन रीजन्स में जब तक कि गवर्नर वहाँ पे उसको लागू ना कर दे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, एक एक्ट बना, एक रूल बन गया जो पूरे कंट्री के लिए, लेकिन वो ऐसे ऑटोनोमस रीजन्स में लागू तब तक नहीं होता है कि जब तक उसको वहाँ के लोग एक्सेप्ट ना कर ले। वहाँ की जो एडवाइज़री कमेटी जैसे जैसे हमने अभी बात की है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, सॉरी एडवाइज़री जो कमिटीज़ होती हैं वो 5th शेड्यूल में होती है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की। ठीक है? मेबी मैंने आपको एडवाइज़री कमेटी बोल दिया पहले। आप उस चीज़ को देख लेना कि यहाँ पे जो 6th शेड्यूल है, यहाँ पे बनाई जाती हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो जो इनके 30 मेंबर्स होते हैं, वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद जो गवर्नर है, वहाँ पे वो लॉ जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो लॉ वहाँ पे लागू नहीं हो सकते। ये हम बात कर रहे थे किसकी? जो 6th शेड्यूल है। अब कंपैरिज़न करते हैं 6th और 5th शेड्यूल का। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 5th शेड्यूल है, इसके अंडर जो एरियाज़ आते हैं, उनको हम कहते हैं शेड्यूल एरियाज़, व्हेयर एज़ जो 6th शेड्यूल में एरियाज़ होते हैं, उनको हम ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं। ठीक है? अब अगर बात की जाए जो हमारा शेड्यूल एरियाज़ हैं, ठीक है? ये कौन से डोमिनेट एरियाज़ हैं? जिन
एरियाज़ में ट्राइबल पॉपुलेशन डोमिनेंस है ट्राइबल पॉपुलेशन का, लेकिन कौन से स्टेट में 5th शेड्यूल की अगर बात की जाए ये है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं कि एक अपना आप क्या कर सकते हैं ट्रिक से जो 10 स्टेट्स हैं इनका आपने नाम याद रखना है कि कौन-कौन सी स्टेट्स देखिए, जैसे हमने बात की थी 6 शेड्यूल की उसमें 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल डोमिनेट एरियाज़ है, उनकी बात की गई है, उनकी ऑटोनॉमी की बात की गई है। लेकिन जो शेड्यूल एरियाज़ है, जो 5th शेड्यूल है, इसमें 10 स्टेट्स आती हैं। कौन-सी? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। इन स्टेट्स में, इन 10 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनकी बात की जाए, जो ट्राइबल रीजन्स हैं, उनकी बात की जाती है कि शेड्यूल 5 में, ठीक है? उसके बाद अगर बात की जाए, जैसे हमने अभी जो 30 मेंबर्स से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो हमने अभी बात करी है, वैसे ही जो दूसरे 5th शेड्यूल है, ठीक है? यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज़ होती हैं, लेकिन इनके जो मेंबर्स होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता। एज़ कम्पेयर टू 6th शेड्यूल इन ऑटोनॉमस रीजन्स के पास कम पावर है क्योंकि जो भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नर क्या करेंगे, जो ये एडवाइज़री कमेटी है और गवर्नर मिलके क्या करेंगे कि बताएँगे कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन तब तक जो लॉ है, अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ तो वहाँ पे भी वो लागू होगा उस पर्टिकुलर रीजन में। उसके बाद जो पैसा एक्ट है, हमने इस पे डिस्कस किया है, अगर आप चाहें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, इस पे हम अलग से वीडियो भी बनाएँगे। जो पंचायत एक्सटेंशन जो शेड्यूल एरिया जो पैसा एक्ट है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो ये पैसा एक्ट है, ये एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है, जो रीजन से कहाँ पे 6th शेड्यूल में। तो ये था हमारा 5th और 6th शेड्यूल। देखिए अगर आई होप आपको समझ में नहीं आया अगर आपको आ गया होगा समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इसको किसी और वे में भी आपको समझाएँगे और पॉसिबल जो आप कह सकते हैं जितने भी पॉसिबल तरीके होंगे हम उनको यूज़ करके ट्राई करेंगे कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो 5.9 मिलियन टन्स जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं उनकी बात। अब इसमें इसके थोड़े प्रोस और कॉन्स देखते हैं। देखिए जो डिस्कवरी हुई है 5.9 मिलियन टन जो लिथियम की, ठीक है? इसका हमें फ़ायदा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, ये एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जो हम ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे, हमने बहुत बार इस पे एडिटोरियल डिस्कस किए हैं। तो इसमें हमारा जो ट्रांज़िशन है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, जो फ्यूल एनर्जी से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हमारा जो ये पूरा एक जर्नी है, इसमें हमारा हेल्प करेगा कौन? लिथियम। कैसे? कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा हमें कौन? लिथियम जो है लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, जिनको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चला सकते हैं। तो ये जो है, जो पेट्रोल और डीज़ल पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, इससे हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों को ख़त्म करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अभी हमने प्रोस तो कर लिया डिस्कस, अब कॉन्स डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी अब प्रॉब्लम एक और भी हो सकती है, वो ये है कि माइनिंग की वजह से ठीक है, जिन एरियाज़ में माइनिंग होती हैं, आपको पता है वहाँ पे अर्थक्वेक का चांसेस कितना होते हैं, बाकी डिज़ास्टर के चांसेस कितना होते हैं। उसके बाद जब हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वहाँ पे, उस प्रोसेस के थ्रू कितना पॉल्यूशन होता है और उसके बाद जो वहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ़ है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है। तो हर चीज़ के प्रोस और कॉन्स हैं, लेकिन इसको हम पॉज़िटिव लेके चलेंगे क्योंकि लिथियम के बाद जो कंट्रीज़ जो लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, हम उन उस लिस्ट में आ चुके हैं अब। अगर हम अच्छे से ये जो लिथियम है इसको यूज़ करेंगे, उससे हमारा जो एक एनर्जी ट्रांजिशन की जो आप कह सकते हैं जर्नी है इसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।